Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand bare acts in a simple way, this channel is for you. And in the previous videos, we have completed chapter number 1, 2, 3, and 4 of Bharatiya Nyaya Samhita and also chapter number 5 of sexual offenses, of offenses relating to marriage, of criminal force and assault against women. And in this video, we are starting the subpart of chapter number 5, which is called as of causing miscarriage. I hope you know about it. From section number 88 to section number 92, and furthermore we are also discussing of offenses against child. अगर कवर हो पाया इस वीडियो में तो मैं सेक्शन नंबर 99 तक कंप्लीट कराने की पूरी उम्मीद रखता हूँ, और नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और क्या है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई विदाउट एनी डिले। कॉजिंग मिसकैरेज, a person including the woman herself commits an offense under this section if voluntarily causes a miscarriage when the woman is pregnant. The act is not done in good faith to save her life. देखो, अगर वुमेन भी इधर ऑफेंस करेगी ना तो वुमेन भी इधर लायबल होगी। देखो, अगर महिला की लाइफ को बचाने के लिए मिसकैरेज किया गया है तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। और मिसकैरेज का जो ऑफेंस है ना वो महिला के ऊपर भी लायबल होगा अगर महिला कराती है, ठीक है। वुमेन इज प्रेग्नेंट, नॉट क्विक विथ चाइल्ड। नॉट क्विक विथ चाइल्ड का मतलब है फर्स्ट पार्ट इनिशियल प्रेगनेंसी जो होती है 5 to 6 वीक्स की, आई थिंक सो, ठीक है, उसकी बात हो रही है। नॉट क्विक विथ चाइल्ड, क्विक विथ चाइल्ड का मतलब होता है 16 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी जो होती है उसे हम क्विक विथ चाइल्ड बोलते हैं। देखो इधर पर लिखा भी है क्विक विथ चाइल्ड। तो देखो इधर पे दो कंडीशंस दी गई हैं। अगर वुमेन क्विक विथ चाइल्ड नहीं है तो उसकी पनिशमेंट है 3 years, 3 years की पनिशमेंट है, ठीक है। और अगर वुमेन क्विक विथ चाइल्ड है, अगर 16 to 20 वीक्स हो चुके हैं प्रेगनेंसी को, तो उधर पे 7 years की पनिशमेंट है प्लस फाइन है, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है। अगर वुमेन क्विक विथ चाइल्ड नहीं है तो पनिश्ड विथ imprisonment which may extend to 3 years or with fine. And if the woman is quick with child, अगर 16 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है और तब वो मिसकैरेज कराती है तो वो पनिश की जाएगी अप टू 7 years के लिए एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और एक्सप्लेनेशन में देखो दिया गया है कि वुमेन हु कॉजेज हर सेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 88 होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 89 पर। देखो जहाँ देखो जो समझने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं समझाऊंगा, इतना इधर पे कुछ था नहीं, नॉर्मल सी बात की गई थी मिसकैरेज की और वो हमने पढ़ लिया। और 89 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट, अगर विदाउट कंसेंट के मिसकैरेज होता है, अ पर्सन कमिट्स अ मोर सीरियस फॉर्म ऑफ ऑफेंस व्हेन मिसकैरेज इज कॉज्ड एट डिफाइंड अंडर सेक्शन 88 whether the woman is with child or quick with child विदाउट दी वुमेन कंसेंट। वही सेम चीज़ है, अगर वुमेन के कंसेंट के बिना होता है मिसकैरेज, जो कि सेक्शन 88 सेम रिपीट हो रहा है इधर पे कि मिसकैरेज तो हो रहा है लेकिन इधर पे वुमेन की कंसेंट नहीं है, उधर पे वुमेन की कंसेंट के साथ हो रहा है और नॉट इन गुड फेथ टू सेव हर लाइफ, और महिला की लाइफ को बचाने के लिए भी नहीं हो रहा है कि गुड फेथ में किया जा रहा हो कि महिला की लाइफ बच रही हो। एक्सेप्शन फॉर मेडिकल नेसेसिटी, देखो एक्सेप्शन तो रहेंगे जब मेडिकल नेसेसिटी है, स्टिल अप्लाइज इफ जेन्युइनली वांट टू सेव लाइफ ऑफ हर। वही एक्सेप्शन जो पिछली बार था सेक्शन 88 में, वही सेम एक्सेप्शन इधर भी एप्लीकेबल है। और नेचर ऑफ पनिशमेंट क्या है भाई, इम्प्रीजनमेंट कब तक की मिलेगी सेक्शन 89 में, शैल बी पनिश विद द इम्प्रीजनमेंट वो फॉर लाइफ और up to 10 years shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 years की भी मिल सकती है पनिशमेंट या फिर imprisonment for life तक एक्सटेंड भी हो सकती है, मिनिमम 10 years एंड मैक्सिमम imprisonment for life।
तो इसी के साथ सेक्शन 89 हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 90 पर, जो कि बात करता है डेथ हो गई है ड्यू टू एक्ट इंटेंडेड टू कॉज मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज कराते में किसी की डेथ हो गई है, डेथ कॉजेज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। ठीक है, दिस सेक्शन addresses cases where the woman dies as a result of an act done with the intention to cause miscarriage। ये वही बात करता है जब भी इंटेंशन होती है मिसकैरेज कॉज करने की, और जब कोई ऐसा एक्ट किया जाता है उसकी वजह से वुमेन की डेथ हो जाती है, तो ये उस सीन की बात कर रहा है। तो इधर पे वो पर्सन लायबल होगा क्योंकि उसने इंटेंशनल एक्ट करा था टू कॉज मिसकैरेज विथ वुमेन्स कंसेंट। यस, वुमेन की कंसेंट है, और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, डेथ हो गई वुमेन की। तो पनिशमेंट क्या है इधर पे, अब डेथ हो गई मिसकैरेज कराने के लिए, जो एक्ट किया था मिसकैरेज के लिए उससे वुमेन की डेथ हो गई, तो इधर पे पनिशमेंट क्या है, अप टू 10 years इम्प्रीजनमेंट, आइदर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो लायबल टू फाइन, shall also be imprisonment of either description may extend to 10 year and shall also be liable to fine। अब सबसेक्शन 2 ही है हमारा। सबसेक्शन 2 हमारा क्या कहता है, विदाउट कंसेंट। भाई साहब, वुमेन की कंसेंट नहीं है इधर पे। ठीक है, इधर पे वेयर द एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो एक्ट रेफर किया गया है, वुमेन की डेथ हुई है लेकिन विदाउट कंसेंट से, तो शैल बी पनिश्ड इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। डायरेक्ट भाई साहब इम्प्रीजनमेंट है लाइफ, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। इधर पे मिनिमम नहीं है कि 10 years 3 years, डायरेक्ट इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी अगर आपने ऐसा कुछ किया, आपने मतलब ऑफेंडर ने, विदाउट एनी कंसेंट। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर को पता हो इस एक्ट से डेथ कॉज होगी ही होगी या नहीं होगी। अब वो एक्ट आपने किया, ये काफ़ी है, मतलब अटेम्प्ट ही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि महिला का मरना ज़रूरी हो तभी जाके ये सेक्शन नंबर 90 अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 90 हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 91 पर, जो कि बात करता है, सेक्शन 91 हमारा कहता है एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। मतलब भाई, अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 91, एक पर्सन 91 के अंदर सेक्शन में ऑफेंस कमिट करता है, कब, डज एनी एक्ट बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विथ इंटेंशन टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, उस बच्चे को जिंदा पैदा होने से रोकना चाहता है, कॉजेज द चाइल्ड टू डाई आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद मारना चाहता है, एंड इफ द एक्ट एक्चुअली रिजल्ट्स इन द चाइल्ड, या वो पैदा होने से पहले मर जाता है या पैदा होने के बाद मर जाता है, तो ऐसे में रिज़ल्ट होता है, तो उसकी इम्प्रीजनमेंट, उस बच्चे को मार देने की इम्प्रीजनमेंट, जो कि अभी बॉर्न नहीं हुआ है, मतलब अभी इन्फेंट भी नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ, उसकी भी इधर पे इम्प्रीजनमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी भाई साहब, शैल बी पनिश्ड लाइफ, be punished imprisonment for either description which may extend to 10 years or with fine or both, और no offense is committed if act is done in good faith। अगर देखो उसकी मदर को बचाने के लिए वो एक्ट कमिट किया गया है, उस बच्चे को मारा गया है उसकी मम्मी को बचाने के लिए, अक्सर ऐसा हो जाता है काफ़ी केसेस में, तो उधर पे ये ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर माँ वैसे भी बच रही है और तुमने जानबूझकर, तुमने मतलब ऑफेंडर ने जानबूझकर ऐसा एक्ट करा कि उस बच्चे को जिंदा मार दिया, या पैदा होने के बाद मार दिया, या पैदा होने से पहले मार दिया, तो मेरे भाई यहाँ ये जो एक्ट किया गया है ये सेक्शन नंबर 91 के अंदर ऑफेंस है। इसी के साथ सेक्शन 91 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन 92 पर। सेक्शन 92 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 92 के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे देखो समझ में नहीं आएगा, जो कि इलस्ट्रेशन में ही है। ए नोज हिज एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, देखो 92 का इलस्ट्रेशन, ए नोज डेट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, उसके एक्ट से उस प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाएगी। इफ़ इट कॉज द डेथ ऑफ अ वुमेन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ होगी तो किसके लिए अमाउंट करेगा, एक्ट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड इफ़ शी हैड डाइड। द वुमेन इज इंजर्ड, वुमेन इंजर्ड हो गई बट डज नॉट डाई, बट द डेथ ऑफ एन अनबॉर्न क्विक चाइल्ड
with which she is pregnant is thereby caused, A is guilty of the offense defined in this section. ठीक है, A is guilty under section number 92. समझे? अब इसका मीनिंग समझो। सेक्शन 92 कहता क्या है? सेक्शन 92 कहता है अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है डेट वॉज अदरवाइज अमाउंट टू, अगर कोई ऐसा एक्ट करता है डेट एक्ट कॉज द डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, तो डू एनी एक्ट डेट वुड अदरवाइज अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। आ फीटस डेट हैज क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब वही 16 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी, ठीक है। इवन इफ द मदर सर्वाइव्स बट द क्विक फीटस डाइज द एक्यूज इज लायबल अंडर दिस सेक्शन। अगर मदर सर्वाइव भी कर गई और उसका जो बच्चा है क्विक विथ चाइल्ड है, जो बच्चा मतलब फीटस है जो बेसिकली, अगर वो मर गया माँ के ज़िंदा रहते हुए, तो इधर पे वो पर्सन तब भी लायबल होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर पर्सन तब भी लायबल होगा। इम्प्रीजनमेंट कितनी मिलेगी भाई उसे? इम्प्रीजनमेंट मिलेगी शैल बी पनिश विद आइदर डिस्क्रिप्शन इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। तो वही सेम इधर पे 10 years की पनिशमेंट है। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 92 भी कंप्लीट होता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 93 to 99 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ठीक है। देखो अब इधर पे थोड़े से सिंपल हेडिंग बेस्ड सेक्शन है, इतना कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हेडिंग बेस भी आप याद रख लोगे तो उतना ही काफ़ी है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ सेक्शन आप पढ़ लेना ज़रूरी है। देखो अब बात की जा रही है एक्सपोजर एंड अबांडनमेंट ऑफ चाइल्ड बाय पेरेंट और अ केयर गिवर। इधर पे कौन लायबल होगा? फादर मदर, जो भी चाइल्ड का फादर मदर है, और एनी पर्सन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। और चाइल्ड कितने ईयर्स के अंदर है? 12 ईयर्स के अंदर है। और क्या करते हैं वो लोग अपने बच्चे के साथ? उस बच्चे को छोड़ देते हैं किसी प्लेस पर, किसी पार्क में, किसी नदी के पास, किस इंटेंशन से कि भाई हमें तो इस बच्चे को छोड़ना है, घर से भगाना है, या फिर छोड़ दे आते हैं किसी भी प्लेस पर कि भाई अब ये बच्चा अपना खुद देखे जाए, मरे क्या हमें क्या। और अगर उस छोड़ने से अगर उस बच्चे की डेथ होती है, किसी नदी के पास छोड़ दिया, अब वो बच्चा कहाँ जाएगा? दर बदर भटकेगा। और उस बच्चे की अगर डेथ हो गई अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, जो वो बच्चा है उसकी डेथ हो गई, तो मेरे भाई उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो उसकी टेक केयर कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रायल चलेगा किस चीज़ का? मर्डर का या फिर कल्पेबल होमिसाइड का, अब जैसी सर्कमस्टांसेस होंगे। तो और इम्प्रीजनमेंट कितनी मिलेगी? अप टू 7 years मिनिमम shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 year or with fine or with both, ठीक है। सेक्शन 93 हमारा क्लियर होता है। सेक्शन अब आते हैं 94 पर, कंसीलमेंट बाय बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी। अब इधर पे जो बर्थ हुई है चाइल्ड की बर्थ हुई, वो चाइल्ड मर गया। अब इधर पे कंसीलमेंट हो रहा है, छुपाया जा रहा है उस बच्चे की डेथ बॉडी को, और उस बच्चे की डेथ बॉडी को सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। इधर पे ये चीज़ ऑफेंस है कि उस सीक्रेटली क्यों कर रहे हो? सबके सामने करो ना, मतलब जैसे समाज में होता है वैसे करो, सिंपल सी चीज़। सीक्रेटली ब्यूरी से एक्ट कमिटेड, कौन सा एक्ट कमिट किया है इधर पे? सीक्रेटली ब्यूरी और अदरवाइज डिस्पोजेज ऑफ द डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड। किस इंटेंशन के साथ? टू इंटेंशनली कंसील और अटेम्प्ट टू कंसील द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उसकी बर्थ को छुपाने के लिए या इंटेंशनली कंसील करने के लिए। डाइज बिफोर डेथ, और इसमें जो बच्चा है वो डेथ के पहले मर गया, यस। डाइज ड्यूरिंग बर्थ, यस। डाइज आफ्टर बर्थ, यस। मतलब तीनों चीज़ों में कभी भी मर सकता है बच्चा, बर्थ के पहले भी, बर्थ के बाद भी, और ड्यूरिंग दी बर्थ भी। इट डज़ नॉट मैटर व्हेन द चाइल्ड डाइड, ये मैटर नहीं करता चाइल्ड कब मरता है, एज लॉन्ग एज द पर्पज ऑफ डिस्पोजल इज नॉट सीक्रेटली डिस्पोजिंग ऑफ द चाइल्ड डेड बॉडी, ठीक है। तो ये सेक्शन 94 भी काफ़ी इजी है, आप समझ गए होंगे। और इसमें इम्प्रीजनमेंट कितनी मिलेगी? shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 year and with fine or with both, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 95 हमारा। सेक्शन नंबर 95 हमारा क्या बात करता है? हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस।
अब देखा होगा आपने, हायर करते हैं बच्चों को, चाइल्ड को एम्प्लॉय करते हैं, एंगेज करते हैं। अब ये तो मैं चलो पढ़ा ही रहा हूँ सेक्शन 95। आप ये बताइए कि जो जितने भी ऑफेंसेस थे रिलेटिंग टू मैरिज, इनकी एफआईआर क्यों नहीं होती? ये नॉन कॉग्निजेबल होते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। ये मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, और इसका जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा। मैंने आपके लिए सवाल छोड़ दिया है कि जितने भी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज हैं, इनकी एफआईआर क्यों नहीं होती? एफआईआर क्यों नहीं होती का मतलब आपको जाना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ संज्ञान लिया जाएगा पुलिस कमेटी के द्वारा या फिर पुलिस या और गवर्नमेंट के द्वारा। अदरवाइज़ कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक आप एफआईआर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अब आप ये रीज़न बताइए कमेंट में। तो चलिए सेक्शन 95 स्टार्ट करते हैं, यूजिंग अ चाइल्ड टू कमिट अ क्राइम। अब इसमें पर्सन सेक्शन 95 के अंदर कब कमिट करता है ऑफेंस? अगर वो हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, इंगेज करता है और यूज़ करता है उस चाइल्ड को जो कि टिपिकली अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, फॉर द पर्पज़ ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस, एनी क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द लॉ, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। तो बेसिक पनिशमेंट कितनी है अगर वो अटैम्प्ट करता है या यूज़ करता है? बेसिक पनिशमेंट है मैक्सिमम, मिनिमम 3 ईयर्स जो कि दी गई है इधर पे, मैक्सिमम 10, मिनिमम 3। तो ये पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी है। फ़ाइन मैंडेटरी है भाई, फ़ाइन विथ फ़ाइन, विथ फ़ाइन। ठीक है, फ़ाइन मैंडेटरी है। और अगर ऑफेंस कर दिया उस बच्चे ने, इफ़ द चाइल्ड एक्चुअली कमिट द ऑफेंस, ठीक है, अगर उस बच्चे ने, इफ़ द ऑफेंस इज़ कमिटेड एंड शैल ऑल्सो बी पनिश्ड, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? सेम पनिशमेंट एज इफ दे कमिटेड द ऑफेंस देमसेल्फ, सेम पनिशमेंट मिलेगी एज इफ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय सच पर्सन हिमसेल्फ। ठीक है, सेम पनिशमेंट। और इसमें क्या इंक्लूडेड है? यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी, सेक्शन नंबर 95 के अंदर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड है इन दिस सेक्शन। क्या इंक्लूडेड है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और क्या, पोर्नोग्राफी, ये इंक्लूडेड है भाई इस सेक्शन के अंदर। पोर्नोग्राफी, ठीक है भाई, ये इंक्लूडेड है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 96 पर। सेक्शन नंबर 96 हमारा क्या कहता है? प्रोक्यूरेशन। प्रोक्यूरेशन भाई, प्रोक्यूरेशन, प्रोक्यूरेशन का मतलब खरीदना या बेचना बच्चे को। किडनैप और अबडक्ट अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई, जो सेक्शन नंबर 97 आ गया, खैर मतलब वही खरीदना बेचना 96 के अंदर यही बात की है। whoever by any means whatsoever includes any child to go from one place to another to do act with intent that such child may be, or knowing that is likely that such child be forced। अब प्रोक्योर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किस पर्पस के लिए? पर्पस क्या है? बी फोर्स्ड, सेड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, शैल बी पनिशेबल। पनिशेबल है, कब तक के लिए पनिशेबल है? मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स के लिए। शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। 96 हमारा सिंपल है, समझ गए होगे क्या कहता है। किसी बच्चे को अगर आप किडनैप क्यों खरीदते हो, बेचते हो, किस पर्पस के लिए से, मतलब वो इलिसिट इंटरकोर्स करे किसी अनदर पर्सन के साथ, तो ये पनिशेबल है। मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 97 पर आते हैं, सेक्शन नंबर 97। किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज इंटेंड टू स्टील फ्रॉम इट पर्सन। सेक्शन 97 क्या कहता है हमारा? अगर आप किडनैप करते हैं किसी बच्चे को अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, और या फिर अबडक्ट करते हैं, किस इंटेंशन के साथ, या उस बच्चे के पास कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल, वो आप हड़पना चाहते हैं, टू डिसऑनेस्टली टेक एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द चाइल्ड्स पर्सन। ठीक है, टू टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड। उसके पिताजी से कोई चीज़ लेना चाहते हैं या उससे कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो इधर पे आप लायबल होंगे। ठीक है, कब तक के लिए लायबल? मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो इधर पे सेक्शन 97 भी हमारा कंप्लीट होता है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 98 पर। 98, सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन।
सेक्शन 98 हमारा सिंपल सी बात करता है कि सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इधर पे क्या एक्ट कमिट हो रहा है, पर्सन के द्वारा ये एक्ट कमिट हो रहा है कि अगर वो सेल करता है, लेट्स टू हायर, किराए पे देता है उस बच्चे को, और अदरवाइज डिस्पोजेज ऑफ अ चाइल्ड, द चाइल्ड, और उसे इंटेंशन नॉलेज है कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करेगा, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए यूज़ करेगा उस बच्चे को फॉर एनी अनलॉफुल और इमोरल पर्पस, it is enough if the offender knows it is likely that the child will be so used. Actual use is not required for the offense to be complete. ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हों तभी हम उसे गिल्टी मानेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं भी होंगी, उसकी नॉलेज में है कि ये सब उस बच्चे के साथ होगा, ये काफ़ी है उस पर्सन को लायबल ठहराने के लिए। और इम्प्रीजनमेंट कब तक की मिलेगी इसमें, इम्प्रीजनमेंट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है, तो इसी के साथ अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, लीगल प्रिजम्पशन फीमेल चाइल्ड एंड ब्रोथल, इफ़ अ फीमेल अंडर 18 is sold, hired or disposed of to a prostitute or brothel manager, it will be presumed unless proven otherwise that she was disposed of for prostitution। देखो, अगर किसी ब्रोथल में अगर वो 18 ईयर्स के अंदर बिलो 18 ईयर्स गर्ल्स को देते हैं, बेचते हैं, तो यही माना जाएगा कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच रहे हैं। ठीक है, जब तक कि प्रूव नहीं कर दिया जाता। और मीनिंग ऑफ इलिसिट इंटरकोर्स मतलब वही सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पर्सन नॉट लीगली मैरिड, वही सब एक्सप्लेनेशन 2 कहता है हमारा। एक्सप्लेनेशन 1 भी सिंपल है। तो इसी के साथ सेक्शन 98 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन 99 पर। सेक्शन 99 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 99 हमारा कहता है कोई भी पर्सन जो कि क्या करता है, कौन सा एक्ट कमिट करता है, बाय, हायर और अदरवाइज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ अ चाइल्ड, ऑब्टेन करता है पोजेशन ऑफ अ चाइल्ड विद द इंटेंशन दैट द चाइल्ड विल बी यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट इंटरकोर्स, एनी अनलॉफुल और immoral purpose, or knowing it is likely that child will be used for such purpose, even future use or likelihood of exploitation is enough for the offense, कि फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, ये भी इनफ है भाई। ठीक है, तो इधर में पनिशमेंट कितनी मिलेगी, पनिशमेंट वही है भाई, और knowing it to be likely that such person any age be employed or used by such purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 7 years but may extend to 14 years, minimum 7 and maximum 14, shall also be liable to fine any prostitute। explanation क्या कहती है, who buys hires possession of a female under 18 until the contrary be presumed, वही सेम बात है कि वही माना जाएगा लेसन, वही एक्सप्लेनेशन 1 and 2 तो 98 की तरह सेम ही है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, भाई बड़ी मुश्किल से हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 5, काफ़ी हार्डवर्क और मेहनत के बाद। चैप्टर नंबर 5 हमने सारे पोर्शंस कंप्लीट कर लिए, ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू चाइल्ड, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। भाई टोटल 4 या 5 सब पार्ट होंगे चैप्टर नंबर 5 में, सारे हमने कंप्लीट कर लिए। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन of chapter number 5। if you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel, comment below which topic you want next and I will make a video on that। और वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी समझ में आता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई भी सेक्शन या जितना भी मैंने पढ़ाया अगर उतना भी समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे ट्यूटर की तलाश में होंगे कि जिनसे फ्री में पढ़ सकें। और मेरा पर्पज़ भाई यही है कि मैं फ्री में लॉ की नॉलेज सबको दे सकूं, क्योंकि भाई लॉ की नॉलेज फ्री में किसी को नहीं मिल रही, लॉ की नॉलेज के लिए पैसा देना पड़ रहा है। फ्री में मिल रही है, हाँ यूट्यूब पर मिल रही है, PW जैसे टीचर है हमारे पास, एन अकेडमी है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री में अपलोड करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, कंटेंट, नोट्स। लेकिन मेरी तरफ से भी यही कोशिश रहेगी कि मैं लॉ पूरे भारत में पूरे हर एक बच्चे को फैला सकूं और हर एक इंसान को उसके राइट्स याद करा सकूं, उसे समझा सकूं, जानकारी उसके हाथ में दे सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।